साइबर सिक्योरिटी संबंधित आपके मन में जो भी डाउट्स जो भी क्वेश्चंस होंगे बाय द एंड ऑफ द वीडियो आई प्रॉमिस वो क्लियर हो जाएंगे। अगर आप 2026 में ये सोच रहे हैं कि मैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनूं तो लेट मी टेल यू ये बहुत ही बढ़िया बहुत ही दमदार डिसीजन है। पिछले एक साल में इंडिया के अंदर 369.01 मिलियन से भी अधिक साइबर अटैक हुए थे। इसका अर्थ है हर मिनट 700 से ज्यादा साइबर अटैक्स। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन अटैक्स की वजह से कंपनीज एंड स्टार्टअप्स को करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ा है। और इसी वजह से हर एक कंपनी हर एक स्टार्टअप ऐसे एक्सपर्ट्स को हायर करना चाहता है जो कि उनके डेटा को उनके सिस्टम्स को बढ़िया तरीके से सिक्योर कर सकें। ये एक ऐसी फील्ड है जिसकी डिमांड बढ़ती ही जा रही है क्योंकि डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स हैं, हर चीज डिजिटल हो रही है और साइबर अटैक्स भी उतने ही अधिक स्पीड से बढ़ते जा रहे हैं। और मजेदार बात यह है कि इस क्षेत्र में स्किल गैप बहुत अधिक है। मतलब डिमांड तो है पर स्किल्ड साइबर एक्सपर्ट्स की कमी है। तो भाई ये तो हमें क्लियर हो गया है कि साइबर एक हाई पेइंग फील्ड है विद सॉलिड फ्यूचर। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो मैं पिछले 5 सालों से आईटी इंडस्ट्री में हूँ और टेक फील्ड में 10 से भी अधिक साल हो चुके हैं। इस चैनल पर आपके करियर से संबंधित सभी समस्याओं का सल्यूशन आपको मिल जाएगा एकदम बढ़िया और आसान तरीके से। और आज हम लोग धमाकेदार तरीके से साइबर सिक्योरिटी के बारे में एंड टू एंड सब समझ रहे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं ये समझते हुए कि आखिर साइबर सिक्योरिटी होता क्या है। और आप विश्वास करिए चाहे आप इस फील्ड में आना चाहते हो या फिर नहीं, पर ये कुछ ऐसी चीजें जो कि आपको डेफिनेटली अगर आप टेक आईटी दुनियादारी का थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं ये पता होना चाहिए। आप साइबर सिक्योरिटी का मतलब है डिजिटल दुनिया को सिक्योर करना है। जैसे कि आप अपने घर से जब बाहर जाते हैं, घर में कोई नहीं है तो ताला लगा के जाते हैं ताकि चोर आकर चोरी ना कर ले। उसी प्रकार से डिजिटल दुनिया को सेफ रखने के लिए साइबर सिक्योरिटी का प्रयोग होता है ताकि डेटा महत्वपूर्ण जो इंफॉर्मेशन है वो सब लीक ना हो जाए। इसमें 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है, साइबर और सिक्योरिटी। आपने सुना होगा साइबर कैफे के बारे में। साइबर कैफे में जाकर हम लोग रिजल्ट देखते थे। पहले जब खुद के पास मेरे पास शुरुआत में कंप्यूटर नहीं था, जैसे कुछ रिजल्ट आया कंप्यूटर का कुछ काम है तो जाकर करना पड़ता था साइबर कैफे में। साइबर का अर्थ होता है कंप्यूटर्स की दुनिया, डिजिटल दुनिया। तो साइबर मतलब डिजिटल कंप्यूटर की दुनिया, सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा देना। तो साइबर सिक्योरिटी डिजिटल दुनिया को, कंप्यूटर की दुनिया को सुरक्षित करने की ही प्रोसेस को हम लोग साइबर सिक्योरिटी कहते हैं। बड़ा ही आसान है ये, ठीक है। अब मैं आपको टाइप ऑफ रोल्स बता देती हूँ। अगर आप साइबर सिक्योरिटी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप क्या क्या बन सकते हैं। अधिकतर लोगों को लगता है साइबर सिक्योरिटी पढ़कर सिर्फ एथिकल हैकर बना जा सकता है, जो कि गलत है। इसमें कई और ऑप्शंस हैं, जैसे कि सबसे पहला एसओसी एनालिस्ट जो अटैक्स को मॉनिटर करता है। नंबर 2 पेनिट्रेशन टेस्टर जो सिस्टम को हैक करके वीकनेस ढूंढता है। सिक्योरिटी इंजीनियर जो सिक्योर इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाता है, ठीक है। इंसिडेंट रिस्पॉन्डर जो अटैक के बाद सिचुएशन को हैंडल करता है। और क्लाउड सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो कि क्लाउड सिस्टम्स को सिक्योर करता है। और एवरेज सैलरी ऑफ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट इंडिया के अंदर 26 लाख से 35 लाख तक होती है एज पर दी वेरीफाइड रिपोर्ट्स। अब अगला सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि इस फील्ड में एंट्री कैसे मिलेगी, कौन सी डिग्री चाहिए। साइबर सिक्योरिटी फील्ड में आने के लिए कोई स्पेसिफिक स्पेशल साइबर सिक्योरिटी की डिग्री नहीं होती। अगर आपके पास नॉर्मल बीटेक, बीसीए, बीएससी इस टाइप की डिग्री है, या फिर अगर आप नॉन टेक क्षेत्र से भी आते हैं बट अगर आपका फंडामेंटल जो इस क्षेत्र में नॉलेज जो ज्ञान चाहिए, जो कि मैं भी आपको थोड़ी देर में समझाऊंगी क्या क्या आपको सीखना है, वो बढ़िया से आता है तो आप डेफिनेटली इस क्षेत्र में एंटर कर सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करें कोडिंग की तो इसमें ऐसा कोई हाई लेवल हाई एंड कोडिंग नहीं सीखना होता है, परंतु क्योंकि स्क्रिप्टिंग ऑटोमेशन ये सारे कार्य बहुत अधिक हो रहे होते हैं इस फील्ड में, उसके लिए आपको पाइथन कम से कम पाइथन आना चाहिए। और मेरे चैनल पर फ्री कोर्स, फ्री प्लेलिस्ट विद सर्टिफिकेशन आपको मैंने दिया हुआ है ऑलरेडी। मतलब एकदम ABCD की तरह हाथ पकड़ के बढ़िया तरीके से सब कुछ समझाया हुआ है। आप अच्छे से उतना मास्टर कर लो, गुड टू गो रहेगा। अब बात कर लेते हैं प्रैक्टिस की, क्योंकि एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सिर्फ थ्योरी नहीं होती, यहाँ पर प्रैक्टिकल बहुत अधिक मायने रखता है। और अगर आप बिगिनर है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी एक फ्री और बहुत ही मशहूर पोर्टल ट्राई हैकमी, जो कि एक्सपर्ट से एक्सपर्ट साइबर सिक्योरिटी लोग रेकमेंड करते हैं। तो यार मैं आप लोग को फटफट से ना इनका जो वेबसाइट है वो डेमो भी दिखा देती हूँ, कैसे है क्या है। काफ़ी आप देख सकते हो मज़ेदार सी प्यारी सी वेबसाइट है।
यहाँ पर आप प्रैक्टिस करते हो, लर्न करते हो, गेमिफाइड वे में साइबर सिक्योरिटी को आप मास्टर करते हो। फ्री पेड इनके पास सारे प्लान्स हैं, बट अगर आपको लाइक एकदम प्रॉपर सीरियस हो आप साइबर सिक्योरिटी फील्ड में आने के लिए, सर्टिफिकेशंस आपको करने हैं। इनके पास काफ़ी सारे सर्टिफिकेशंस भी हैं जो कि अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं इस फील्ड में, जैसे साइबर सिक्योरिटी 101, जूनियर पेनिट्रेशन टेस्टर सर्टिफिकेट। तो ये सारा कुछ का एक्सेस चाहिए तो इनका प्रीमियम जो लाइक ऑफरिंग है वो आप चेक कर सकते हो। अगर आप मेरा कोड यूज़ करोगे सौम्या25 तो आपको 25% ऑफ मिलेगा। लिंक आप डिस्क्रिप्शन से देख लीजिएगा, ठीक है। इनका ये जो सर्टिफिकेशन है इसमें आपको ये सारी की स्किल्स सीखने को मिलेंगी। आप देख सकते हैं नेटवर्क, ट्रैफिक एनालिसिस, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी कैसे होती है, सारी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर मिल रही होंगी। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर से जाकर आप चेक करो। इधर आपको एकदम बढ़िया तरीके से बिगिनर हो चाहे इंटरमीडिएट हो या फिर अगर आप ऑलरेडी इंटरमीडिएट या फिर एडवांस लेवल पे हो, आपको पता होगा इस प्लेटफॉर्म के बारे में, परंतु अगर आप बिगिनर हैं एक बार ज़रूर से जाके चेक करिए। बड़ा ही मज़ेदार सा प्लेटफॉर्म है, आपको आसानी से सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए अब बारी है स्टेप बाय स्टेप रोड मैप समझने की। अगर आप इस क्षेत्र में आना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें मास्टर करनी होंगी। सर्वप्रथम स्टेप 1 की बात करें तो आपको बेसिक्स जो है वो अच्छे से समझना होगा। बेसिक्स में क्या क्या आप सीखेंगे वो मैं बताती हूँ। हाउ द इंटरनेट वर्क्स, नेटवर्किंग के फंडामेंटल्स जैसे IP, DNS, TCP, HTTP, ये सारे क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं। अगर आप बीटेक या फिर BCA इस टाइप की डिग्री कर रहे हैं, ऑलरेडी नेटवर्किंग नाम का सब्जेक्ट आपके सेकेंड ईयर में, मेरे तो सेकेंड ईयर में था, आप एक बार देख लीजिएगा किस ईयर में आएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा ये सब्जेक्ट को अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं। फिर बेसिक साइबर सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट जैसे फिशिंग, मालवेयर, रैंसमवेयर अत्यधिक महत्वपूर्ण है। फ्री रिसोर्सेज अगेन ट्राईहैकमी, सिस्को नेटवर्किंग बेसिक्स, सिस्को एक कंपनी है, बड़ी कंपनी है, उनका आप सर्टिफिकेशन कोर्स देख सकते हैं, ठीक है। और यूट्यूब चैनल भी आपको यहाँ मेंशन्ड मिल जाएगा। स्टेप 2 की बात करें तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम सीखना है। लाइनक्स के जो कमांड्स होते हैं, परमिशंस कैसे वर्क करते हैं, फाइल सिस्टम क्या होते हैं, ये सब समझना है। बेसिक विंडोज़ आर्किटेक्चर को समझना है। कमांड लाइन पर कैसे काम करते हैं ये समझना है। हर स्टेप में आपको फ्री रिसोर्सेज मेंशन्ड मिलेंगे। एंड ट्राई हैक में आप देखेंगे कि हर एक स्टेप में, हर एक फेज़ में मिलेगा, तो ज़रूर से लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है ना जाकर देख लीजिएगा, आपके बड़े ही काम आएगा वो। स्टेप 3 की बात करें तो सिक्योरिटी फंडामेंटल हमें मास्टर करना है। अब साइबर सिक्योरिटी में आ रहा है तो सिक्योरिटी हमें अच्छे तरीके से पता होना चाहिए क्या हो रहा है इस सिक्योरिटी वाले सब्जेक्ट में। यहाँ पर टाइप ऑफ अटैक्स क्या होते हैं जैसे ब्रूट फोर्स, SQL इंजेक्शन, फायरवॉल्स, IDS, IPS, ये सब कुछ अच्छे से समझना होगा। ऑथेंटिकेशन कैसे होता है, इनक्रिप्शन कैसे हो रहा होता है, ये सब कुछ मुझे आपको बताते हुए ना याद आ रही है, सारे थ्योरी सब्जेक्ट्स थे हम लोग के कोर्स में भी, ठीक है, जब हम लोग ग्रेजुएशन कॉलेज के दौरान। स्टेप 4 हैंड्स ऑन प्रैक्टिस अत्यधिक महत्वपूर्ण है ये। हमें रियल वर्ल्ड लैब्स पर काम करना होगा। CTF एक चैलेंज है जो कि आप ज़रूर से चेक करिएगा। वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग का बेसिक्स आपको आना चाहिए। अगेन फ्री रिसोर्स आपके लिए मेंशन्ड है। स्टेप 5 में हमें टूल्स और स्क्रिप्टिंग को सीखना है, ठीक है। स्क्रिप्टिंग करना आपको आना ही चाहिए, कोई इसमें दो राय है ही नहीं। और यहीं पर पाइथन आपका अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर पाइथन नहीं सीखा आपने तो मेरे फ्री वही सर्टिफिकेशन कोर्स से सीख लीजिएगा। सर्टिफिकेट भी यूट्यूब पर, पूरे यूट्यूब पर सिर्फ यही एक पाइथन कोर्स है जहाँ पर आपको सर्टिफिकेशन दिया जाता है, ताकि आपका रिज्यूमे खाली ना रहे, कुछ प्रूफ रहे कि हाँ भैया हमने ये चीज़ सीखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से मास्टर कर लेना है। इसके बाद आप अपना करियर पाथ चूज़ कर सकते हैं, जैसे SOC एनालिस्ट बन सकते हैं, या फिर पेन टेस्टर, एथिकल हैकर, या फिर क्लाउड सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, आप इंसिडेंट रिस्पॉन्स स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कुछ सर्टिफिकेशंस हैं जो कि आपके काम आएंगी। गूगल का साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन आप ले सकते हैं, ठीक है। ISC2CC ये सर्टिफिकेशन है बिगनर्स के लिए, ये भी आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और इसमें देखिए डेली आप अगर प्रैक्टिस करते हैं, अपना अच्छा पोर्टफोलियो बनाते हैं, शुरुआत में एंट्री लेवल इंटर्नशिप्स कर लेते हैं, और सिक्योरिटी न्यूज़ वगैरह थोड़ा आपको अप टू डेट रहना होगा, कहाँ पर क्या अटैक हो रहा है, कैसे रिजॉल्व हो रहा है। वो जो न्यूज़ आर्टिकल्स आएंगे, ब्लॉग्स आएंगे, यूट्यूब वीडियोज़ आएंगी, वो सब पढ़ेगा कि जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं वो कैसे हैंडल करें। कई बार न्यूज़ आती है ना कि इस कंपनी का डेटा लीक हो गया, करोड़ों का नुकसान हो गया, तो वो सब थोड़ा आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा, ओके। अब अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो मेरे दिल में अपने उन सब्सक्राइबर्स के लिए अत्यधिक रिस्पेक्ट है। आप डेफिनेटली अपने करियर में कुछ बढ़िया फोड़ रहे होगे, ट्रस्ट मी, ठीक है। मेरे बात का विश्वास करते हो, आप अपने करियर पे अच्छे से काम करते रहो, आप ज़रूर सफल होगे, ठीक है। और अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे जाना, ताकि मुझे आप लोग का नाम याद हो सके। ऑलरेडी
काफ़ी सब्सक्राइबर्स का नाम याद हो चुका है। रिया, आयुष, आदित्य और भी बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो कि बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। लिंक्डइन पर भी आप लोग अपनी लर्निंग्स डाल के टैग करते हो। अच्छा लगता है कि आप लोग अपने करियर में ग्रो कर रहे हो, और जब आप बताते हो कि लिंक्डइन पर आपके रीपोस्ट से, लाइक, कमेंट के जैसे इतने फॉलोअर्स बढ़े हैं। अभी किसी ने उनके हेडलाइन में AIML वो सीख रही हैं, पाइथन सीख रही हैं, समीक्षा करके नाम है। मैं रीपोस्ट भी करती हूँ उनके पोस्ट को। तो उन्होंने जब ऐसे बताया था कि ऐसे आपके वजह से इतना ज़्यादा ग्रो हो रहा है अकाउंट, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो इसी के साथ अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप सक्सीडिंग। Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find a light in your soul.